साख की लड़ाई क्या कहा जा सकता है, लेकिन इस बार जो है बख्तियारपुर में कमल खिलेगा। अब बख्तियारपुर में भाजपा के तरफ से लल्लू मुखिया जीतेगा इस बार। 95 तक कांग्रेस का गढ़ रहा बख्तियारपुर। अगर पैटर्न की बात करें उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, फिर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो इस बार का जो पैटर्न बता रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल अब भारतीय जनता पार्टी का बता रहा है। देखिए, इस बार अगर उसके हिसाब से भी अगर कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। इस बार तो कमल खिलेगा। मुख्य में वो धार बरकरार है जो साल 2015 और 20 तक था। एकदम धार मजबूत है। आप जाइए हर टोला मोहल्ला में जाइए, 5 साल के बच्चा लल्लू मुखिया जिंदाबाद करेगा। चाहे किसी भी पार्टी की प्रत्याशी उस गांव में घुसेगा तो लल्लू मुखिया ही वहाँ के बच्चा बुतरू लल्लू मुखिया जिंदाबाद करेगा। ये बच्चा तक आवाज़ है। माध्यम से बख्तियारपुर की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार जो है आपका आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए कि मालिक तो आप ही हैं। आशीर्वाद आपको देना है, आपके फैसला पर ही कोई विजेता बनता है। इसलिए जी तो शहजादे बोलते हैं। मोदी जी तो अरे राम का अवतार। राहुल गांधी को शहजादे। अरे मोदी जी तो राम का अवतार हैं। तो बायोलॉजिकल भी नहीं। अरे मोदी जी जब बोलते हैं तो गांव के हर एक बच्चा भी सुनता है और मोदी मोदी करता है। मोदी जी। पटना जिले का बख्तियारपुर विधानसभा सीट न सिर्फ चुनाव है बल्कि साख की लड़ाई से कह सकते हैं। जाति समीकरण से लेकर के दोनों पार्टियों के बीच, महागठबंधन और एनडीए के बीच ये साख की लड़ाई होगी। एक तरफ जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद की तरफ से अनिरुद्ध यादव एक बार फिर से प्रत्याशी बनेंगे, तो वहीं पूर्व विधायक रणविजय यादव उर्फ लल्लू मुखिया क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनेंगे। तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं बख्तियारपुर के पूर्व विधायक रणविजय यादव और लल्लू मुखिया जी। बातचीत करते हैं सीधा। लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है लल्लू। चलिए, आपको भी पूरी टीम को शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस बार की अगर बात कर ले, ये सिर्फ साख की लड़ाई से कह सकते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और महागठबंधन के बीच। देखिए, साख की लड़ाई क्या कहा जा सकता है, लेकिन इस बार जो है बख्तियारपुर में कमल खिलेगा। अब बख्तियारपुर में भाजपा के तरफ से लल्लू मुखिया जीतेगा इस बार। लल्लू मुखिया पहले भी जीत चुके हैं, इस बार भी जीतेंगे। एक पैटर्न की अगर बात करें, 1995 तक कांग्रेस का गढ़ रहा बख्तियारपुर। अगर पैटर्न की बात करें उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, फिर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो इस बार का जो पैटर्न बता रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल अब भारतीय जनता पार्टी का बता रहा है। देखिए, इस बार अगर उसके हिसाब से भी अगर कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। इस बार तो कमल खिलेगा। बख्तियारपुर की जनता, मालिक जो आवाज़ दे रही है, लोगों का आवाज़ है कि हमको जो है बख्तियारपुर को जीतना है। अगले बार कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, लेकिन इस बार काफ़ी जनता में आक्रोश है उनके प्रति। कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, अच्छा खासा मार्जिन रहा, 20,000 का मार्जिन रहा। लेकिन इस बार जो आपको बताते हैं, आपके कहने का मतलब कोई बात नहीं है। अगले जो लोकसभा में मैंने 20,000 से लीड किया था, विधानसभा में मैंने फिर 1 साल बाद ही 20,000 पीछे हो गया। लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जिस दिन नीतीश कुमार जी माने नहीं थे हमारे गठबंधन में 2015 में, तब आप जीत गए। लल्लू मुखिया उस बार हम विधायक बनने का काम हुआ था। और इस बार जो है कहने का मतलब है, मैं 5 साल बख्तियारपुर की जनता, मालिक के पास में गया हूँ और मैं स्पष्ट शब्दों से अगर कुछ कहा भी है कि अगर हमसे गलती हुई उसको माफ़ी करना है, तो जनता ने माफ़ कर दिया है। लल्लू मुखिया में वो धार बरकरार है जो साल 2015 और 20 तक था। एकदम धार मजबूत है। आप जाइए हर टोला मोहल्ला में जाइए, 5 साल के बच्चा लल्लू मुखिया जिंदाबाद करेगा। चाहे किसी भी पार्टी की प्रत्याशी उस गांव में घुसेगा तो लल्लू मुखिया ही वहाँ के बच्चा बुतरू लल्लू मुखिया जिंदाबाद करेगा। ये बच्चा तक आवाज़ है। और इसी मुआयना करते हैं जनता, जिस तरह से लोगों में काफ़ी इस बार
उनके प्रति आक्रोश, मेरे प्रति जितना भी सहानुभूति है, हम समझते हैं कि इस बार कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साल 2015 की अगर जीत की बात कर ले, ये सीधा सीधा क्रेडिट लल्लू मुखिया को जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार खुद महागठबंधन में शामिल थे तो उस समय आप जीत करके आए विपरीत परिस्थिति में, लेकिन 2020 में ऐसा क्या हो गया? देखिए 2020 में जो है हम लोग इस बार एकदम पूरे एनडीए गठबंधन हम लोग एकजुट हो चुके हैं पहले से। हमारा जो पांचों हमारे नेता हैं, पांचों दल हैं, हम लोग एकजुटता करने में पूरी कोशिश में हम लोग एक साथ चल रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश लेवल तक भी हर एक ज़िला में एनडीए का सम्मेलन हुआ और हम लोग बूथ लेवल तक भी हमारा एनडीए का जो कार्यकर्ता आपस में तालमेल कर लिया है और हम लोग विधानसभा स्तर पर भी 30 तारीख को एनडीए का सम्मेलन करने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि हम लोग जो भी हैं हमारे साथ, हमारी गठबंधन, हमारे लोग जो पांचों पांडव हैं, पांडव मिलकर हम लोग इस बार युद्ध करेंगे। हम समझते हैं इस बार युद्ध में हम लोग जीतेंगे, विजय प्राप्त कराएंगे, उसकी चिंता नहीं है। इसलिए आप लोग के माध्यम से बख्तियारपुर की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो है आपका आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए कि मालिक तो आप ही हैं, आशीर्वाद आपको देना है, आपके फैसला पर ही कोई विजेता बनता है। इसलिए हम आप सब लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस बार जो है कमल को खिलाइए और बख्तियारपुर में लल्लू मुखिया को जिताइए। आपका जो विकास कार्य है अधूरा, उसको पूरा करने का काम। बख्तियारपुर विधानसभा की अगर बात कर ले तो यादव वोट बैंक बड़ा फैक्टर करता है, यादव ही यहाँ जीत दिलाता है, यादव ही यहाँ हार दिलाता है। इस बीच जो है एक नाम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुधीर कुमार यादव, टिकट मिलने की संभावना जताई। अब मैं तो जानबे नहीं करता हूँ, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। जब बख्तियारपुर के मैं हूँ तो मैं नामे नहीं जानता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? 99 से जुड़े हुए पार्टी में बतौर कार्यकर्ता जानबे नहीं करते हैं कि भाजपा में, इसलिए कि मैं 10 साल से भाजपा में हूँ। उस व्यक्ति का नामे मैंने नहीं सुना तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो हम समझते हैं कि कहीं मीडिया को उपज तो न है। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं भी नहीं। अनिरुद्ध यादव पर आप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 महीने से एक्टिव हुए हैं। अनिरुद्ध यादव देखिए, बख्तियारपुर का जनता ने उनको 2, 3, 4 बार विधायक बनाया, तो हम कैसे कह नहीं सकते हैं? उन पर पलटवार करते हैं, उनका कमी जो है उसको जनता के बीच बताते हैं। इसलिए हमको बताना मेरा काम है कि जनता के साथ उन्होंने जो धोखा किया है उसको मैं जनता के बीच बताने का काम करता हूँ। विजय जी, आप भी एक्टिव है लगातार 5 सालों से। वो तो जनता से पूछिए कि मैं एक्टिव। दियारा की जनता क्या बोलती है? दियारा गए आप? सब जगह मेरा दियारा की जनता से पूछिए। दियारा की जनता को इस बार जब फ्लड आया तो मैं लगातार 1 महीना तक मोदी किचन खोला, उनकी सेवा करने का काम किया। और जहाँ तक सवाल है, हमारी सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि दियारा में फ्लड आया तो बाढ़ घोषित हुआ, सब लोगों को पैसा दिलवाने का काम कर रहा हूँ। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार। तो केंद्र और राज्य में सरकार नहीं होता तो पैसा कहीं से जाता? अब इसको बात अनिरुद्ध यादव से पूछेगा तो कहेगा पैसा मैं ही दिला दिया, तो तुम्हारा कुछ है ये नहीं तो कैसे दिला दिया? तुम एक उपलब्धि उनके पास है जो 50 लाख रुपया उन्होंने चापाकल 50 करोड़ का चापाकल क्षेत्र में बांटा है, जो 50% चापाकल गायब है। आधा सब जितना भी चापाकल है ज़रूरतमंदों को नहीं दिया, बेपुष्टंग खेत खरान में गाड़ दिया। इसलिए जनता में काफ़ी आक्रोश है। अभी पूछिए कि 50 करोड़ आया कहाँ से? तो आपको एमएलसी वगैरह जो है उनसे पैसा लाया है और उनके माध्यम से काम करवाने का काम किया है। इसी को भजाने की कोशिश करेंगे। चापाकल दिया, वो चापाकल गड़बे किए हैं 50 करोड़ के, तो हम तो कहेंगे कि भाई जो विरोधियों हैं तो कहबे करेंगे चापाकल। विजय जी क्या भंजवाएंगे इस बार? मैं तो भंजाऊंगा। हमारा जो मोदी जी जो आज गरीबों को अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, आज हमारी सरकार ने दियारा वासियों के लिए फ्लड घोषित किया,
आज बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के सरकार ने फसलों का नुकसान का पैसा देने जा रही है, तो हम इस पर बन जाएंगे। अच्छा, विगत 5 साल हमारी सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया। आज वृद्धा और विकलांग विधवा के लिए 400 से 1100 रुपया पेंशन देने का काम किया। मेरे पास तो उपलब्धि दिन भर बताएंगे तो उपलब्धि के कमी थोड़े है जी। खाली तो इतना ना काम हो ले कि सारा जगह 3-1.5 घंटा में हम लोग बिहार से पटना, कोई भी है बिहार से कहीं से मैं 1.5 घंटा में पटना पहुंच जा, तो हमारा पास तो फैक्ट्रिये हो विकास के। पुरानी सड़कें तो बदहाल है। पुरानी सड़कें आपको जहाँ भी सरकार ने तो पॉलिसी तय कर रखा है। नई सड़कें तो बनी, पुरानी सड़कें आज भी बदहाल है। पुरानी सड़कें तो 5 साल के जिसका समय पूरा हो गया सरकार ने उसकी पॉलिसी तय कर रखी है। सब सरकार 5 साल पूरा होता है, नई पॉलिसी उसको तो टेंडर हो रहा है, सरकारें सड़कें बन रही है। 5 साल अगर आप अपना देख लेते हैं, 5 साल बनाम 5 साल बीजेपी, 5 साल आरजेडी, 15 से 20 आपका और 20 से 25 उनका, तो क्या कुछ आप रख पाएंगे जनता के बीच? क्योंकि आप रख भी रहे होंगे जनसंपर्क अभियान में कि मैंने ये किया और विगत अपने क्षेत्र मैं भी जब विधायक था तो बहुत सारे काम किए हैं। कितने पक्का पुल बनवाया, सड़क बनवाया। बाकी तो मैं एनडीए के प्रत्याशी हूँ, जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। विकास पुरुष के नाम से एनडीए सरकार जानी जाती है। मोदी जी आए, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत पहुंचाया, जो गरीब को मुफ्त में इलाज हो रहा है। उसके अलावा जिसको 1 लाख से आय कम है उसको मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी इलाज हो रहा है। तो हम समझते हैं गरीबों के हित में जो हमारी पार्टी ने, एनडीए ने जो काम किया है उसकी उपलब्धि बहुत है। जनता गरीब सब एकदम उत्साहित है कि हम वोट करेंगे। इसका कुछ फर्क पड़ेगा एनडीए पर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के? हम ये सब ना जाने ही हो, हमारा भी तो अबे निकल से नंबर क्षेत्र हम कुछ न देखिए तो हम कहाँ बोलियो। हम लोग तो राहुल गांधी जी को जानवे न करे हो, नहीं जानते है। हम कहाँ जानते हैं? हमको तो मोदी, सारा बच्चा मोदी जी को जानता है। गाँव में पूछिए राहुल गांधी जी का नाम कौन जानता है, तो राहुल गांधी जी को मैं नाम सुने, लेकिन हमको कोई समझ में नहीं आता। राहुल गांधी तो पूरा एकदम जनता के साथ उनके भाषण सुनते हैं तो हमको लगता है कोई बच्चा बाबू है, कोई बच्चा जैसा बात करते हैं। हम समझते हैं हमको उसका उपलब्धि कुछ नहीं समझ में आता है। लोग तो पप्पू की संज्ञा दी है अब जो रहे, लेकिन उनको नेता वाला लक्षण ना है जी। अगर गांव में अगर रहती ना कोई जीते, कोई बाढ़ में न जीती न, अब कहा बोलियो झूठ। अब बड़ा लोग के बाल बच्चा हैं, बड़े नेताओं के घर में जन्म हुआ है, तो भाई बड़ा चीज़ है ये है, ऐसा बात थोड़े, छोटा थोड़े। लेकिन हम समझते हैं गांव में अगर उनकी जन्म होता तो बाढ़ में चुनाव नहीं जीते। इनको बोलने ही नहीं आता है। आपको मैं मोदी जी तो शहजादे बोलते हैं। मोदी जी तो हमारे अब राम का अवतार। राहुल गांधी को शहजादे। अरे मोदी जी तो राम का अवतार है, तो बायोलॉजिकल भी नहीं। अरे मोदी जी जब बोलते हैं तो गांव के हर एक बच्चा भी सुनता है और मोदी मोदी करता है। मोदी जी तो खुद बोल रहे हैं हम बायोलॉजिकल नहीं है। अरे मोदी जी के बात छोड़ दीजिए, मोदी जी तो राम अवतार है, तब मोदी जी का क्या कहना है। हम समझते हैं जितना गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया, इतनी सड़कें बनाई, तो हमसे गरीब का क्या भला सड़क? अरे गरीब सड़क जो है, गरीब भी चल रहा है, सड़क तो गरीब भी चल रहा है। आज मोदी जी अनाज मुफ्त में दे रहे हैं तो गरीब चल रहा है। चलने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, गाड़ी में तेल चाहिए, तेलों तो महंगा है। आपको बताते हैं गरीब के पास चलिए ना मोटरसाइकिल है कि नहीं है। आज गरीब के पास सब व्यवस्थित है और गरीब के घर में टीवी देख रहा है। चिंता मत करिए, आज बहुत विकास हुआ। मोदी जी के आने के बाद बहुत विकास हुआ है। अब मोदी जी को एक बच्चा मोदी मोदी करता है, अब समझिए देश के लिए, हम लोग के देश के लिए इतना बड़ा गर्व का है कि मोदी जी हम लोग के जैसे प्रधानमंत्री। मोदी एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। तो हमारे साथ रणविजय यादव थे, जो बख्तियारपुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में देंगे। पार्टी आला कमान जो फैसला लेगी उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि बख्तियारपुर में जो साख की लड़ाई है, इस लड़ाई में कौन विजय पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।